Hey everyone, I hope you all are doing great. You all are doing fantastic. और आप बहुत मज़े में रह रहे हो. बट मज़े में रहते रहते ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं. इस टॉपिक का जो है नाम है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन. सो हाउ डज अ कंज्यूमर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है. बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट इफ़ यू वांट to get my regular updates, be it videos, be it MCQs, be it important questions, be it important points, follow me on YouTube, follow me on Instagram, follow me on Telegram. नीचे सबके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट. एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज हाउ डज द कंज्यूमर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन. सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व क्या है समझ लेते हैं. इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोवाइडिंग दी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व के बेसिक डेफिनेशन में जो वीडियो है उस पर पहले कवर किया है, आप देख सकते हो. और व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वन कैन बाय विद द गिवन इनकम. गिवन इनकम से आप कितना कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स खरीद सकते हो, दैट इज योर बजट लाइन. अब ऐसा है कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को इसमें हम मर्ज करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं टू अंडरस्टैंड वेयर डज द कंज्यूमर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन बजट लाइन. चलिए दोनों को इंटीग्रेट करते हैं. सो ये दिस इज एक्स एक्सिस, this is x axis, this is y axis, and this is my budget line. BL is my budget line, and this is indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3. ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व 3 है वो, चलो ये थोड़ा सा साफ सुथरा बन जाए. ये सही बना है, पूरा सही नहीं बना लेकिन चलो फिर भी चलेगा टाइप्स. तो अब देखिए यहाँ पे विल मार्क दिस एज, विल नेम देम. ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, दिस इज के, दिस इज K1, दिस इज L, दिस इज L1 एंड दिस इज E. नाउ वी ऑल नो दैट बजट लाइन के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन हैं उन सब कॉम्बिनेशन के लिए अपना खर्चा सेम होगा. द बजट लाइन शोज by spending the same amount of money what are the different combinations of two goods you can buy, right? This is good X and this is good Y, and indifference curve shows the combination of two goods giving the same level of satisfaction. अब हम आते हैं indifference curve 1 में, combination K and K1 will provide the same level of satisfaction because they both are lying on indifference curve 1. कॉम्बिनेशन K एंड K1 विल प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ये दोनों इंडिफरेंस कर्व 1 पे है, और K और K1 पे खर्च भी उतना ही होने वाला है बिकॉज ये दोनों आर, दीज बोथ आर लाइंग ऑन द सेम बजट लाइन, राइट. सो K K1 में कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन लेवल सेम, एक्सपेंडिचर सेम. सो K K1 में जो मिलेगा वो ले लेंगे बिकॉज सेटिस्फैक्शन भी सेम मिल रहा है, सो वी विल बी इनडिफरेंट एंड खर्चा भी सेम हो रहा है. अब आते हैं कॉम्बिनेशन L एंड L1 पे. ये दोनों कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व 2 पे है. अब इंडिफरेंस कर्व 2 पे है, अगेन दिस विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बट विल बी हायर सेटिस्फैक्शन, विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैन K और K1 बिकॉज K K1 इंडिफरेंस कर्व 1 पे है, L L1 इंडिफरेंस कर्व 2 पे है. वी नो इंडिफरेंस कर्व 2 1 से हायर है एंड हायर द इंडिफरेंस कर्व, higher the level of satisfaction. So L L1 will provide higher level of satisfaction as compared to K K1, but most importantly जितना खर्च K K1 पे हो रहा है उतना ही खर्च L L1 पे हो रहा है. इसका मतलब ये है भाई कि खर्च दोनों में सेम है बट सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग है. अब कंज्यूमर को ऑप्शन दिया जाए तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट द कंज्यूमर विल गो फॉर कॉम्बिनेशन L and L1 बिकॉज सेम खर्च पे इट इज गिविंग यू दी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब आते हैं कॉम्बिनेशन E पे. E is lying on indifference curve 3 and E will give you the highest level of satisfaction of all the combinations available here, K K1 L L1 and E. But E K K1 L L1 और E पे खर्च सेम हो रहा है because they all are lying on the same budget line. मेरा बजट हर केस में my budget is the same. I hope this is clear to everybody. याद रहे सेम बजट पे हम वही कॉम्बिनेशन लेंगे
जो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे। अब देखो KK1 जो है दिस इज़ व्हाट, KK1 जो है ये लेटस से ये एक लोकल ब्रांड की शर्ट है। LL1 जो है ये ब्रांडेड शर्ट्स है, लेट्स से LL1 इज से पेपे और लेवाइज और ली, और ई जो है ई में भी सेम पैसा खर्च हो रहा है लेकिन मुझे यहाँ पे CK मिल रहा है, टॉमी मिल रहा है। सो ऑब्वियसली भाई सेम खर्च होगा तो हम CK टॉमी लेंगे कि पेपे लेंगे कि लोकल ब्रांड लेंगे, ऑब्वियसली हम CK या टॉमी लेंगे, राइट। सो द कंज्यूमर विल गो विथ कॉम्बिनेशन E because the budget spent on all the combination are same, but E is lying on the highest possible indifference curve, so E will give me the same level, higher level of satisfaction. तो अगर हम समझने की कोशिश करें, in the case of budget line and indifference curve, combination E will provide me the highest level of satisfaction, right? Combination E will provide me the highest level of satisfaction. अब दूसरी चीज़ इसमें ये समझना है कि कंडीशंस क्या है। पहला, क्या ध्यान देना है, पहला budget line should be tangent to the highest possible indifference curve, first. Second, at the point of equilibrium, the slope of budget line should be equal to the स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देखो ये वाला पॉइंट समझने का है, इसमें क्या समझना है, आप अगर देख रहे हो ये सेकंड वाला, आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला शुड बी टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। तो टेंजेंट क्यों, बिकॉज देखो जिस पॉइंट पे ई टेंजेंट हुआ है मेरा बजट लाइन अब उससे ज़्यादा उससे आगे के इंडिफरेंस कर्व को टच नहीं कर सकता है। तो टेंजेंसी एक कंडीशन इसलिए है बिकॉज वी नो टेंजेंट मतलब द बजट लाइन इज टचिंग द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। इसके ऊपर का जो इंडिफरेंस कर्व है उस बजट के बाहर है, इंडिफरेंस कर्व 4 उस बजट में नहीं आ सकता है। सो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व 4 इज आउट ऑफ रीच। इंडिफरेंस कर्व 3 जो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व जो रीच पे है वो कैसे पता चला, वो टेंजेंट, इसलिए टेंजेंसी इज द फर्स्ट कंडीशन दैट बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। सेकेंड, देखो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में दोनों का स्लोप सेम है। वी नो बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है, ठीक है। ये डिटेल्ड वीडियोस में आपको मैंने ये समझाया है, ठीक है। आई थिंक मैंने यूट्यूब में भी डाला है, अगर आप खोजो उसको, अब मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, इसको मिल जाए तो सही। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस यू कैन कॉल ऑन द नंबर स्क्रोलिंग बिलो। ओके, अब देखो यहाँ ये समझना है कि पॉइंट ई पे जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और पॉइंट ई पे बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप सेम है। देखो क्या है ना, मेरा बजट लाइन तो स्ट्रेट लाइन है। देखो एक कंसेप्ट को समझो, ये जो टेंजेंसी का कंसेप्ट होता है ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप ए से लेके बी तक सेम रहेगा बिकॉज इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहता है। एक कर्व का स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहता है, दैट वी नो, ठीक है। अब देखो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, लेट्स से एक सेमी सर्कल इस पॉइंट पे जब स्ट्रेट लाइन से जाके मिला, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मैं रेड पोर्शन है जो, वहाँ पे बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप और कर्व का स्लोप सेम हुआ। स्लोप सेम हुआ तभी जाके दोनों मिल गए। गेटिंग माय पॉइंट। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक कर्व है, ठीक है। ये दोनों पार्ट इस स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं मिले, बिकॉज इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग है, ठीक है। ये जो फिंगर है ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। ये जो मैंने सर्कल बनाया नीचे, ये लेट्स से ये सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन से इसी पॉइंट पे मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वो टेंजेंट हो रहे हैं। मिलने का मतलब टेंजेंट हुआ मतलब दोनों उस पॉइंट पे स्ट्रेट हो गए तभी मिले। ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं, तभी वो स्ट्रेट लाइन से नहीं मिल रहे, मतलब इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, तभी वो स्ट्रेट लाइन से जाके मिला नहीं। जब इस पॉइंट पे ऊपर पे यहाँ पे जब स्लोप स्ट्रेट हुआ, ये स्लोप स्ट्रेट लाइन से मिला तब जाके मिला, मतलब जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं दोनों का स्लोप सेम है, दोनों स्ट्रेट है। सिमिलरली जो रेड वाला मैंने यहाँ मार्क किया है, ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, वो रेड वाले पार्ट में स्ट्रेट हो गया तभी वो स्ट्रेट लाइन से जाके मिल गया, मतलब यहाँ पे स्लोप्स आर इक्वल। देखो टेंजेंसी का कंसेप्ट जो होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट, हम लोग तो डायग्राम बना के दिखा देते हैं। बहुत छोटे से पॉइंट के लिए टेंजेंट होता है, और जहाँ टेंजेंट होता है वो स्लोप, टेंजेंट मतलब मिल जाना, मिलेंगे तब जब दोनों के स्लोप सेम हो, सिंपल सी बात है।
जब दोनों के स्लोप सेम हो। ये दोनों हाथ मिले क्योंकि दोनों स्ट्रेट थे, दोनों के स्लोप सेम थे। अगर दोनों हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो स्लोप तो सेम नहीं है, तो मिलेंगे नहीं आपस में। दैट्स वेरी सिंपल। सो मतलब ये हुआ जिस पॉइंट पे पॉइंट ई पे दोनों के स्लोप सेम है, इसीलिए वो मिले और टेंजेंट हुए। ठीक है, तो पहला बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। कंडीशन नंबर 2 इज इक्विलिब्रियम में स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और तीसरा दैट इंडिफरेंस कर्व्स शुड बी convex to the origin. इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव होता तब ये पूरे कंडीशंस जो है वो खत्म हो जाते। रादर ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। नंबर 1 शुड बी टेंजेंट, नंबर 2 टेंजेंट वाला कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब वो कॉन्वेक्स हो। अगर कॉन्केव होता तो टेंजेंट वाला कंडीशन सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी दैट इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बीच में इक्विलिब्रियम कब मिलता है? एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप और बजट लाइन क्या है? px बाय py एंड इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? mrs। ठीक है, मतलब px बाय py इज इक्वल टू mrs। आई होप दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। इसको और डिटेल में अगर समझना है और आपको नोट्स भी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। यू विल गेट एन एक्सेस टू आवर फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।